अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब गुफ्तगू कर रही हैं, जिसके अंदर वो तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने इलेक्शन को पुरअमन बनाना था, NA 75 के लोगों का आईनी और जमहूरी हक की हिफाजत करनी थी, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना था, उन्होंने ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन के अमले को वोट चोरों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़िया तौर पर अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी, IG, DPO, RPO, CCPO, DC, कमिश्नर, DSP सब लोगों के सामने दिन दिहाड़े 2 कीमती जानों का नुकसान हुआ। लोग अपनी जानों से गए, गिरफ्तारियां हुई, FIRें कटी, लेकिन खामोश तमाशाई सारी की सारी इंतजामिया थी। खामोश तमाशाई पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत थी। खामोश तमाशाई जो धांधली की पैदावार है, जो धांधली का सरदार है, जो धांधली का पैरोकार है, इमरान साहब खामोश रहे। और सारी साजिश क्या थी जो आज इलेक्शन कमीशन के अंदर जिसकी तस्दीक हुई? सारी साजिश ये थी कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं इनको मुतनाज़ा बनाया जाए, इनके ऊपर पूरी तवज्जो लाई जाए, ताकि जो 340 पोलिंग स्टेशन हैं उन पे वोट के ऊपर डाका डाला जाए। वहां लोगों को हरासा करके, फायरिंग करके, बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके, रियासती दहशतगर्दी के साथ वहां लोगों को हरासा करके NA 75 के लोगों को अपने वोट, अपने आईनी हक और अपने जमहूरी हक से महरूम रखा जाए। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूं उन लोगों को, उन बेटों को, उन माओं को जिन्होंने नौशीन के साथ ना सिर्फ खड़े होकर बल्कि अपनी जान हथेली पर रखकर बगैर किसी खौफ के वहां खड़े रहे और वोट पर पहरा देते रहे। और यही आज मौक़िफ़ की तस्दीक इलेक्शन कमीशन के अंदर RO रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जब अपनी स्टेटमेंट दी। मैं केस के जो लीगल पॉइंट्स हैं उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये सब जुडिस केस है। मैं इन गैर जिम्मेदाराना लोग जो सिर्फ नौटंकी करने, तमाशे करने और अदारों को मफलूज करने की पैदावार हैं, जो अभी यहाँ प्रेस टॉक करने गए हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। लेकिन आज RO की जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक स्टेटमेंट है, वो आपने अपने TV स्क्रीन्स पर चलाई है। जिन्होंने आज ये बात रिटर्निंग ऑफिसर्स ने इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के सामने अपनी स्टेटमेंट दी कि वो पूरा दिन और रात को भी जब ये मिसिंग पर्सन्स हुए वो DSP को बताते रहे, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे इंतजामिया के साथ और सारी पुलिस के साथ, लेकिन कोई पुलिस वाला, कोई इंतजामिया वाला उनको जवाब देने को तैयार नहीं था। RO को तमाम फायरिंग की इतला थी, तमाम वाकयात की इतला थी। पूरे डस्का में और NA 75 में जो फायरिंग के वाकयात होते रहे, पोलिंग रुकी रही, मार धाड़ होती रही, गुंडागर्दी होती रही, बदमाशी होती रही, दहशतगर्दी होती रही, RO को सबका इल्म था। और आज जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि RO ने फोन कर इलेक्शन कमीशन को कहा कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन की अमले की सिक्योरिटी और इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी खतरे में है। ये इलेक्शन कमीशन का अमला, रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा था इलेक्शन कमीशन को कि पूरे का पूरा NA 75 मैदाने जंग बना हुआ है, जहां उन्होंने कहा कि हमारी जान भी खतरे में है, रिकॉर्ड भी खतरे में है और हमारी सिक्योरिटी भी खतरे में है। उसके बाद जो RO की अपनी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 20 पोलिंग स्टेशन जिसके ऊपर वजीर आजम सिलेक्टेड की भी तवज्जो है, धांधली की पैदावारों की भी तवज्जो है, और जिन 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके ये सारा खेल खेला गया, वो उसमें से 14 फॉर्म्स में रद्दो बदल है। वो 14 फॉर्म्स के अंदर जो RO के पास मौजूद हैं वो टेम्पर्ड हैं, जिसका जिक्र
इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में किया कि रद्दो बदल का शायबा है, वो सारा रिकॉर्ड आरओ ने आज पेश किया और उस रिकॉर्ड के अंदर 14 के अंदर रद्दो बदल है। और जो 20 मिसिंग पर्सन आरओज जो अगवा किए गए और जब वो सुबह 5:30 बजे जमा कराए गए वो आरओज, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जब सुबह 5:30 बजे आरओ के दफ्तर में इकट्ठा जमा कराया गया, डिपॉजिटेड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। जब उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सुबह 5:30 बजे जो मुख्तलिफ जगह से किडनैप हुए, अगवा हुए, मिसिंग पर्सन्स हुए, उन सब को जमा कराया गया इकट्ठे 5:30 बजे पुलिस की गाड़ियों में। जो पुलिस राब्ते में नहीं थी, जो पुलिस का फोन बंद था, जो आरओज और प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ को राब्ता करता रहा गया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फोन बंद थे, वो सारे मिल गए, वो सारे इकट्ठे हो गए, पुलिस भी राब्ते में आ गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी राब्ते में आ गए और वो सारे इकट्ठे जमा करा दिए गए 5:30 बजे। और जो आरटीएस के जरिए फॉर्म्स आए, वो आरटीएस के जरिए और 14 फॉर्म्स मैच नहीं करते, उसमें रद्दो बदल है। लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि ये 20 पोलिंग स्टेशंस को इस्तेमाल करके और जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं, जो हमें पोलिंग एजेंट्स ने पीएमएलएन को दिए हैं, वो आज हमने जमा करा दिए हैं। फायरिंग की तमाम वीडियोस, जो ओपन फायरिंग, हवाई फायरिंग, जो लोग शहीद हुए, जो NA-75 के लोगों, अवाम के जानों को खतरे में डाला गया, खुली फायरिंग मोटर बाइक्स पे हुई और उन पोलिंग स्टेशंस के अराउंड हुई, शहर में हुई जहां पीएमएलएन का होल्ड था और जहां पीटीआई का स्ट्रांग होल्ड था। वो 20 के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स किडनैप कर लिए गए, जिनके फॉर्म्स में रद्दो बदल कर दिया गया। ये आरओ कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। और जिन्होंने किडनैप किया वो आज कहते हैं कि मैंने तो दरखास्त दे दी है कि जो 20 रिटर्निंग ऑफिसर्स को फॉर्म प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए हैं वो तस्लीम कर लें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 14 टेम्पर्ड हैं, जिन्होंने अगवा किए, जो कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं नहीं, मुझे यकीन है उन 20 फॉर्म्स पे, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। अच्छा जी। और ऊपर से वो जो धांधली के सरकार हैं, धांधली के सरदार हैं, पैरोकार हैं, पैदावार हैं, इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरखास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का वेड़ा है, क्यों करा लें 20 पे? बाकी आप 340 पे फायरिंग करें, 340 पे जाने लें, 340 पे बदमाशी करें, 340 पे गुंडागर्दी करें, 340 पे रियासती दहशतगर्दी करें और रीपोलिंग हो जाए 20 का, क्योंकि आपने उनको किडनैप किया, क्योंकि आपने उन फॉर्म्स पे रद्दो बदल किया, क्योंकि आपने अपने घर से वो PP-41 से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके इलेक्शन में टेम्परिंग की, धांधली की। तो आज पूरा NA-75 की अवाम इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है और खाली NA-75 नहीं, पूरा पाकिस्तान आज इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है। इलेक्शन कमीशन की जिस तरह प्रेस रिलीज एक तारीखी प्रेस रिलीज है, उसी तरह पूरा अवाम, क्योंकि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंट सेट होगी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के साथ कि आप इलेक्शन को अपना खिलवाड़ नहीं बना सकते, आप वोटर्स को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और वहां मौकफ क्या लेते हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी लोग मरे थे, क्या हुआ अगर जाने चली गई? अच्छा जी, आज जिनके घर में सफ़े मातम है, जिनके घरों में 20-20 साल के बच्चे शहीद हुए हैं, उस इलेक्शन को, जिस इलेक्शन को आपने मैदाने जंग बनाया था, वहां आप कहते हैं कोई बात नहीं, जाने चली गई तो 2018 के इलेक्शन में भी गई थी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन को ये फैसले के जरिए डेटरेंस और प्रेसिडेंट कायम करनी पड़ेगी कि आइंदा आने वाला इलेक्शन इस तरह भेंट ना चढ़े वोट चोरों के, वो इस तरह अवाम की जानों के भेंट ना चढ़े, वो इस तरह के इंतजामिया पूरी की पूरी मुलव्विस हो, पूरे का पूरी पंजाब हुकूमत मुलव्विस हो, पूरे का पूरा वजीर आजम हाउस मुलव्विस हो, वजीर आजम सिलेक्टेड मुलव्विस हो। इसकी आईनी और जमहूरी हिफाजत इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ेगी। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ
کہ سارا ریکارڈ ویڈیوز سمیت سارا ریکارڈ جو 20 پولنگ سٹیشن جس کو سازش کے لیے استعمال کیا NA-75 کے الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے، NA-75 کی جو 340 پولنگ سٹیشنز ہیں ان سے نظر ہٹانے کے لیے، جہاں ڈکیتی کی جا رہی تھی، جہاں دہشت گردی کی جا رہی تھی، اس سازش کے لیے تمام ریکارڈ جمع کرا دیا گیا ہے۔ اور ہم کل مزید جو آج جھوٹ بولا گیا ان کی طرف سے، کیونکہ ان کو تو منظور ہے اس اغوا شدہ پریزائڈنگ آفیسرز کا ریکارڈ جو 14 ٹیمپرڈ فارمز ہیں NA-45، ان کو منظور ہے جنہوں نے اغوا کیا۔ ہم نے اپنے فارمز بھی جمع کرا دیے ہیں، ویڈیوز بھی جمع کرا دیے ہیں، تمام میڈیا رپورٹس بھی جمع کرا دیے ہیں، تمام نیوز آئٹمز بھی جمع کرا دیے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، اور کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں تھی۔ ان سے پوچھو 1 کروڑ نوکری نہیں ملی، ہماری تیاری نہیں تھی۔ ان سے پوچھو 50 لاکھ۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ 20 پریزائڈنگ افسران کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا۔ NA-75 ڈسکا میں کھلی فائرنگ کی گئی، اب تک کارروائی نہیں ہوئی ہے۔